नमस्कार, पॉलिटिकल स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष जोशी और मेरे साथ हैं एक्सपर्ट कमेंट के लिए हैथवे टीवी न्यूज के सेंट्रल इंडिया न्यूज हेड हरीश फतेहचंदानी जी। हरीश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, उससे ये उम्मीद जागने भी लगी थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 4% वेट टैक्स बढ़ाकर न केवल दाम बढ़ा दिए बल्कि कांग्रेसियों को भी एक मौका दे दिया विरोध का। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और बाद में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस के नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ कई आंदोलन चला रहे थे, जिसमें प्रदेश सरकार के कई घोटालों को भी इन नेताओं ने जनता के बीच पहुंचाने के लिए धरना, प्रदर्शन और आंदोलन भी किए। लेकिन इसका परिणाम वैसा नहीं निकला जैसा कि कांग्रेस चाहती थी। वहीं पिछले 4 महीनों में केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल के दामों में लगातार कमी की। अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच पेट्रोल के दाम करीब 13 रुपए, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच डीजल के दाम करीब 9 रुपए प्रति लीटर कम हुए। लेकिन इस बार प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर 4% वेट बढ़ाकर इनके दामों को 2 रुपए प्रति लीटर के करीब महंगा कर दिया। बस फिर क्या था, कांग्रेस को एक मौका और मिल गया सरकार को घेरने का। ताबड़तोड़ योजना बनी और प्रदेश में एक साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध जताया गया। लेकिन इस विरोध का भी कितना असर होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रदेश में शिवराज है। यहां तो वही होगा जो शिव चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी के भी खिलाफ हो। यहां तो शिव सरकार का राज है। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस, कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। हरीश जी, मध्य प्रदेश सरकार ने वेट लगा दिया है 4% जी। जो बढ़ोतरी की है और जो पहले घटा था, कुछ असर नहीं आ रहा है। आखिर क्या मानते हैं, अभी वेट क्यों बढ़ा दिया आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने? मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें अच्छे दिन वाली कोई बात नहीं थी। जो पेट्रोल डीजल का दाम कम होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो घटोतरी बढ़ोतरी होती है वो किसी के हाथ में नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये मोदी जी का जादू नहीं है कि उन्होंने, वो आए हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं और कार्यकर्ता उत्साहित हो रहे हैं कि साहब वो तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं। ये एक इत्तेफाक है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में इसके पेट्रोल डीजल के रेट्स कम हो रहे हैं। क्रूड ऑयल जो है उसके रेट बिल्कुल सही। तो मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? शिवराज सिंह चौहान, भाजपा की सरकार। एक तरफ भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा पूरी कहती कि ये इंटरनेशनल मार्केट, जो कि कई लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्यों बढ़ते हैं, क्यों घटते हैं, उसको सरकार से जोड़ा जाता है। और ये पार्टी के लोग इसे मुद्दा बना लेते हैं कि साहब ये तो महंगाई तो कांग्रेस ने दी, महंगाई तो मोदी जी दे रहे हैं, या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो मोदी जी ने बढ़वा दिए, इनके कार्यकाल में इतनी बार बढ़े, इतने घटे, तो वो इनके हाथ में नहीं होता। दूसरी मेरा यहाँ पे कहना ये है कि जब अच्छे दिन इनके हिसाब से आ गए थे और रेट कम हो रहे थे, तो भाजपा शासित राज्य है मध्य प्रदेश, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल को कि उन्होंने 4% का वेट लगा दिया? तो मतलब इंटरनेशनल मार्केट कम हो रहा है, मोदी की जय जयकार हो रही है, और ऊपर से 2 रुपए घटना चाहिए था, तो वापस एज इट इज वेट जो लागू कराया सरकार ने उतना ही वापस हो गया। तो इसका फायदा तो मध्य प्रदेश की जनता को मिला ही नहीं। और शिवराज कहते हैं कि 7.5 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है, तो ये परिवार के साथ अत्याचार क्यों? बिल्कुल, आपने एक अच्छा प्रश्न इसमें रेस किया है कि जो वेट क्यों बढ़ाया है। तो इसका सबसे अच्छा जवाब हम सुनते हैं प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया जी से कि क्या कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार के पास जो उसको 4% वेट बढ़ाना पड़ा। राजस्व का
तो ख्याल रखना पड़ता है। इसको देखते हुए हमने डीजल पर 4% और पेट्रोल पर 4% वैट में वृद्धि की है। इसके साथ ही सिगरेट के ऊपर, चूँकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ऐसा लगता था, इसलिए हम लोगों ने इसको टैक्स, इसकी खपत कम हो, हम लोगों ने इस पर जो टैक्स 13% था इसको बढ़ा के 27% कर दिया। परंतु इसी समय हमारे देखने में आया कि लगातार हमारी राजस्व की आय सिगरेट से होने वाले विक्रय के ऊपर तो घटती जा रही है, परंतु इसी बीच में राजस्थान ने जहाँ का पहले 65% वैट था उसको घटा के मात्र 20% कर दिया। और इसके करने के कारण वहाँ से काफ़ी मात्रा में सिगरेट अवैध रूप से, अब उसको सिगरेट को कैरी करना बड़ा आसान है, बैग में ला सकते हैं आप, सूटकेस में ला सकते हैं, बस में ले जा सकते हैं, ट्रेन में ले जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर खपत में कोई कमी नहीं आई, तब इसके बारे में विचार किया गया और इसके ऊपर जो वैट था पुनः जितना था 13% उसको 13% कर दिया गया। डीजल पेट्रोल से अभी हमारा अंदाज है कि इस वित्तीय वर्ष के बचे 3 माहों में लगभग 220 करोड़ रुपए की हमें बचत होगी। अभी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, आज ही हम लोग कर रहे थे लाडली लक्ष्मी योजना, अभी तक 3200 करोड़ रुपए इसके ऊपर हम लोग खर्च कर चुके हैं। तो ये सब योजनाओं के लिए भी तो पैसे चाहिए और जो लाभ मिलना चाहिए जनता को उसमें से हमने थोड़ा सा अपने राजकोषीय घाटे को बढ़ाने के कम करने के लिए किया है, जिससे हमारी सारी योजनाएं भी चलती रहें, विकास के भी काम होते रहें। खजाने के ऊपर दिक्कत पहले भी कोई नहीं थी, बार बार आंकड़ों के माध्यम से मैंने विधानसभा में बताने की कोशिश की, आप सभी मित्रों से भी चर्चा करके मैंने बताया कि हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारे लॉसेस हैं FRBM एक्ट के तहत जितने होना चाहिए उससे कम है, जो हमारा लोन है जितनी हमारी लेने की पात्रता है उससे भी बहुत कम है। ये बात ज़रूर है कि हमारी तरलता में दिक्कत आ रही थी, चूँकि हमारे पास काफ़ी 3000 करोड़ रुपए इन अतिवृष्टि, ओलावृष्टि में और फसल बीमा में निकल गया। इसके कारण से टीए भी बढ़ाया तो उसमें भी पैसा जाता है, परंतु कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक दिन भी ओवर बजट नहीं हुआ। तरलता की थोड़ी दिक्कत थी, जितनी पहले तरलता रहती थी उतनी नहीं रही। अभी निश्चित तौर से इससे और अधिक और जो घाटा हो रहा था वो और ज़्यादा घाटा नहीं हो पाया। हरी जी, जयंत मलैया जी वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका ये कहना पड़ रहा है कि 3200 करोड़ रुपए लाडली लक्ष्मी में लग चुके हैं सरकार के, 3000 करोड़ रुपए उन्होंने किसान बीमा, ओलावृष्टि और टीए जो सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया है। तो एक लिक्विडिटी होना चाहिए, कैश लिक्विडिटी खजाने की, और वेट टैक्स बढ़ाने से उनको जो राजस्व की प्राप्ति होगी उससे एक लिक्विडिटी बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से दाम कम हुए हैं 600 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हो रहा था, ऐसा वित्त मंत्री जी कह रहे हैं। जोशी जी, मेरे को एक बात अभी भी समझ में नहीं आती है कि वित्त मंत्री जी ने बोला कि लाडली लक्ष्मी योजना में इतना खर्चा हो रहा है, अन्य योजनाओं में इतना खर्चा हो रहा है, लिक्विडिटी होनी चाहिए। मेरा कहना है ये तो इंटरनेशनल मार्केट ने अभी कम करा ना, जब आपने इसको लॉन्च करी योजना को, और उसी योजना के आधार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, यही योजना हिट हुई ना, इसी को जनता ने सहारा और उसी को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान और उनकी पार्टी वापस आई। तो मेरा ये कहना है जब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वो मतलब रेट कम हुए हैं, तो यहाँ पे जब आपने योजना चालू करी थी, सब कुछ करा था, तो उसमें और अभी में ऐसा क्या हो गया, तो जनता जुड़ा मामला है ना। लाडली लक्ष्मी योजना इंपॉर्टेंट है कि ये जितने लोग हैं इसमें मैक्सिमम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, जो कि पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ है, इसका फायदा सबको मिलता। अब लाडली लक्ष्मी योजना हुई, तीर्थ योजना, अन्य योजना, उसका लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। पर पेट्रोल डीजल एक ऐसी जरूरत है मध्य प्रदेश में कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये मिलता। अब जो सबसे ज्यादा लोगों को मिलने वाली सुविधा पे अगर आप वेट लगा देंगे तो आप तो महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस महंगाई के मुद्दे पे भाजपा हमेशा से स्टैंड करा, भाजपा ने हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाया और केंद्र में बैठी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वही काम कर रहे हैं, फिर मौका दे रहे हैं, कांग्रेस को भी मुद्दा दे रहे हैं। तो एक तरफ तो या तो आप दोहरी नीति पे काम न करें, एक तरफ तो जो है कांग्रेस ने महंगाई दी है, मोदी जी आए तो सस्ता कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप वेट लगा करके महंगा कर रहे हो।
नहीं, घाटा जा रहा था, जो दाम कम हो रहे थे, इस वजह से जो बैलेंस करना चाह रही थी सरकार, उसको यही एक नजर जोशी जी, सिगरेट पे मेरा कहना है कि सिगरेट पे क्या जरूरत पड़ी, कम किया, बल्कि उस पे क्यों कम करा? एक तरफ तो आप कह रहे हो सार्वजनिक कोई सिगरेट नहीं पी सकता, तंबाकू गुटखे पे प्रतिबंध लगा दिया, तो ये क्या है? ये मध्य प्रदेश में वो कौन लोग हैं? क्या सिगरेट कंपनियों की सरकार चल रही है? मेरा सीधा सीधा ये कहना है जोशी जी कि घाटे की बात करने वाले वित्त मंत्री को समझना चाहिए कि जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, ये जब चुनाव हुए थे तो एक ग्राफ बन के सबको दिखाया जाता था भाजपा द्वारा कि देखिए इतनी बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इतनी बार रेट बढ़े हैं। आज जब घटने की बारी आई है तो सरकार टैक्स, और कैसी सरकार, सिगरेट का वेट, जो सिगरेट का टैक्स है वो कम कर देती है और ये जनता पे 4% का वेट ठोक देती है पेट्रोल डीजल को लेकर के, जबकि सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले लोग पेट्रोल डीजल हैं। अगर सबसे ज्यादा इसका फायदा आम जनता को होता तो ये तो भाजपा के लिए अच्छी बात थी। बिल्कुल, ये जो बढ़ा हुआ टैक्स है निश्चित तौर पर सरकार के गले की हड्डी बन सकता है। खैर, प्रदेश के कद्दावर मंत्री माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय, और उनसे जब पूछा गया कि आखिर क्या मजबूरी थी तो क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सरकार की जवाबदारी है कि अगर टैक्स चोरी हो रही है, साधारणतः कोई भी राज्य अपना टैक्स का ढांचा जब तैयार करता है तो अपने पड़ोसी राज्यों के टैक्स का अध्ययन करता है। यदि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो तो टैक्स की चोरी होती है। सिगरेट का टैक्स कम था तब हमारे पास आय ज़्यादा होती थी, हमने टैक्स बढ़ाया तो आय कम हो गई। कम इसलिए हो गई कि पड़ोसी राज्यों में टैक्स कम होने के कारण वहाँ से टैक्स की चोरी होने लग गई और सिगरेट वहाँ से आने लग गई, इसलिए कि आय भी बढ़े और टैक्स चोरी भी नहीं हो। हमारा नशे से संबंध नहीं है इससे। डीजल पेट्रोल हमारी आय के एक बहुत बड़े स्रोत है सरकार की। डीजल पेट्रोल के भाव कम होने से, ये मतलब बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, जो शायद कोई बता, मंत्री भी शायद नहीं बता, लगभग हमको 600 करोड़ का नुकसान हो रहा था। और ये टैक्स बढ़ाने से, क्योंकि टैक्स जो भी आता है वो प्रदेश के विकास में जाता है। अब मेरे को, मैं नगरीय प्रशासन मंत्री, मुझे पैसा चाहिए और यदि हमारी इनकम कम हो गई तो फाइनेंस बोल देगा कि अभी हमारे पास पैसा नहीं, पर मैं जनता को जाके तो नहीं कह सकता कि मैं नाली नहीं बना सकता क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। तो हमने जो जनता से प्रॉमिस किया है, यदि हमारे पास आय के स्रोत कम हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक क्षेत्र और उनकी जनसंख्या के बीच में बहुत अंतर है। आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी, आप प्रश्न पूछते हो तो मेरा पूरा उत्तर आने दो, उसके बाद बोलना बीच में। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में बोला, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या में बहुत अंतर कम है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत अंतर है, भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा। दूसरा, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस काफ़ी हैं, इनकम के सोर्स उनके पास बहुत है। मध्य प्रदेश की तुलना में छत्तीसगढ़ के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश के पास रिसोर्सेज की कमी है और इसलिए रिसोर्स तो बढ़ाना पड़ेंगे। आखिर हम लोग मंत्री बन गए तो हमारे घर से तो पैसा लाएंगे नहीं प्रदेश के विकास के लिए, कहीं ना कहीं से तो टैक्स लगाएंगे। हरि जी, वैसे तो इनका विभाग नहीं है, कैलाश जी का वित्त मंत्रालय नहीं देखते, लेकिन एक महत्वपूर्ण मंत्री माने जाते हैं जी। उन्होंने तर्क दिया है कि सरकार चलाने के लिए हम घर से पैसा नहीं ला सकते और हमारे पास आय का और कोई स्रोत भी नहीं है। सिगरेट की जहां तक बात थी कि सिगरेट पे हमने वेट इसलिए कम किया कि हमने जब वेट बढ़ाया था तो सरकार को उतना रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दूसरे राज्यों में वेट ज्यादा होने से कालाबाजारी बढ़ रही थी, टैक्स की चोरी भी हो रही थी। और जो पुराना स्लैब था जिसपे हमको एक टैक्स मिलता था वो फिर से हमको मिलने लगा जब से हमने इसको कम करने की कोशिश की। 2-3 बात, एक जो उन्होंने कहा कि घर से पैसा नहीं लाया जाता, आय का स्रोत सरकार के पास कुछ नहीं है। दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया कि पोर्ट से 5,000 करोड़ उनको मिल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के पास नेचुरल रिसोर्सेज है, मध्य प्रदेश के पास कोई सोर्स नहीं है, ये कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय जी, मुझे लगता है वो दिन भूल गए जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी। यही कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बने थे, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थे जोशी जी। तो ये कैलाश विजयवर्गीय मंत्री बनने के बाद जब पहली बार अपने शहर गए थे तो उन्होंने क्या बोला था, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि सरकार का खजाना खाली है, सिंहस्थ हमारे माथे पे है, पर हम उसके बाद भी इतना विकास करेंगे कि मध्य प्रदेश की गिनती जो पिछड़े राज्यों में है वो अच्छे राज्यों में होगी। ये कैलाश विजयवर्गीय जी का मंत्री बनने के बाद पहला ये भाषण था
जोशी जी, और आज वो कैलाश विजयवर्गीय की ये बात करता है हम घर से पैसा लगा, कहाँ से घर से पैसा लाएंगे? तो मेरा सरकार घर के पैसों से नहीं चलती। ऐसे। दूसरी बात, कैलाश विजयवर्गीय जी शिवराज जी क्यों नहीं समझाते? जो शिवराज जी योजनाएं नई नई लाए हैं, जो हिट हुई है, उसमें इतना पैसा लग रहा है, वो अति महत्वपूर्ण है कि जो अभी पेट्रोल डीजल अगर आम जनता उसका उपयोग करती, वो जनता के लिए ज्यादा अच्छा था कि ये योजना ज्यादा अच्छी है। अगर कैलाश विजयवर्गीय अपने समर्थकों जो उनके चाहने वाला उनसे पूछ लेंगे तो उन्हें जवाब मिल जाएगा कि सरकार का जो वेट वाला मामला है 4% का, वो सही है या गलत है, क्योंकि इसका लाभ मध्य प्रदेश में अधिकतर व्यक्ति, सभी व्यक्ति उठाते हैं। तो ऐसे में कैलाश जी का ये बयान बड़ा मेरे को लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने फिर इस बार सोच समझ के नहीं बोला कि सरकार कहाँ से पैसा लाए, कि घर से चला के थोड़ी पैसा ला के थोड़ी सरकार चली जाएगी। तो यही कैलाश जी ने कहा था कि हम कर देंगे, और ये हमेशा से कहते हैं। दूसरी बार भी सरकार आई तो हमेशा कहते हैं कि खजाना दिग्विजय सिंह ने खाली कर दिया था, मध्य प्रदेश का कुछ था ही नहीं, उसके बाद भी हमने विकास करा, सब कुछ करा। तो मेरा ये कहना है कि जब सरकार के जिस हिसाब से आय होती है उसी हिसाब से खर्च करना होता सरकार को, तो ये तो पूरा मैनेजमेंट और वित्त मंत्री जी को तो मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद दूसरी कैलाश जी ने बात करी कि टैक्स चोरी होता, तो टैक्स चोरी हो रहा है तो आज मध्य प्रदेश के अधिकारी सरकार से ज्यादा हावी हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है सरकार। ये मतलब सीधा सीधा ही कहा जाए कि सरकार चलाने वाले कद्दावर मंत्री अगर ये बोलता चोरी हो रही है, इसका मतलब सरकार में जो नेता और मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, वहां पे उनका शिकंजा कसा हुआ नहीं है। इसीलिए अधिकारी की हिम्मत होती है, अधिकारियों के संरक्षण में जो हमारा टैक्स चोरी हो रही है। इसीलिए सरकार को अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हुए इस पे सिगरेट पे टैक्स कम करना पड़ा। तो ये अधिकारियों की जीत हुई, नेताओं की जीत तो नहीं है। सरकार चला कौन रहा है? नेता, चुने हुए जनप्रतिनिधि या अधिकारी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अफसरशाही जो है भारी है सरकार के ऊपर। जिस तरह से दाम बढ़ाए गए हैं, कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया, और विधायक जो है कांग्रेस के जीतू पटवारी, उन्होंने एक नए तरीके से प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहा, आइए उनसे सुनते हैं। देश के सरकार ने हम लोगों से वादा किया था हर चुनाव से पहले, देश की सरकार ने हमसे वादा किया था, मोदी जी के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। महंगाई जब जब भी केंद्र की यूपीए सरकार के दौरान बढ़ती थी तो ये लोग इसी तरह के नाटक, नौटंकी और जनता को छलने के काम करते थे। आज आवश्यकता आ पड़ी है कि वित्त मंत्री जी अभी बजट जो शीतकालीन सत्र था उसमें भी ये काम कर सकते थे। क्या कारण था कि अच्छे दिनों की बात करने वाली ये सरकार दुखी, खराब दिन करने में तुल गई है जनता के। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अन्याय यूरिया मिल नहीं रहा है, बिजली मिल नहीं रही है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के वेट 4% करके सरकार ने जता दिया कि वोट लेंगे और जनता के दुख दर्द को नज़रअंदाज करेंगे, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ इनको नगाड़े और ढोल बजा के याद दिलाने आए हैं कि जो कहा था वो करो, आप ही ने कहा था वो करो। तो आने वाले समय में जनता अपने आप खोलेगी, चूँकि स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से कुशासन इस सरकार का चल रहा है, युवाओं को व्यापम के मामले में ठगा इन लोगों ने, किसानों को यूरिया और बिजली के मामले में ठगा, अब आम जन को पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा के ठग रहे हैं। किसानों को हर तरीके की तकलीफ देने में सरकार ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में सरकार इनकी बैंड बजा देगी। हरीश जी, पटवारी ने वित्त मंत्री के घर पर ढोल बजाए, उसको नगाड़ा बजाने वाली बात कही, और बड़ी रोचक बात कही कि जब यूपीए सरकार दाम बढ़ाती थी तो वो लोग इस तरह की नोटंकी करते थे। शब्द पे ध्यान दीजिएगा जी। तो हमको भी ये करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के लिए कहा जाता है देश में राहुल गांधी, और मध्य प्रदेश का राहुल गांधी जीतू पटवारी। मेरे को समझ में नहीं आता, जीतू पटवारी पहले युवक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में विधायक हैं। सबसे पहला उनका जो ये कहना था कि पहले इस तरह की नोटंकी ये लोग करते थे, हमें करना पड़ रही है, तो आपको नकल करने की क्या जरूरत पड़ेगी। आज भी कांग्रेस की मानसिकता अलग है, भाजपा की मानसिकता अलग है, दोनों के विचार कहीं मिल नहीं सकते। दोनों पार्टी लीड कर रही है, आज दो ही पार्टी मुख्य हैं आज मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में और ही पार्टी हैं, पर भी मुख्य रूप से दो पार्टी सामने उभर के आती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक मध्य प्रदेश के राहुल गांधी जो कि जीतू पटवारी हैं, प्रदेश
युवक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विधायक हैं, उन्हें नकल क्यों करना पड़ रही है और इस तरह की चीजें क्यों करना पड़ रही है? विरोध कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती है? कांग्रेस आज ही मानती है हम सत्ता में है, कांग्रेस विरोध नहीं कर पाती। जोशी जी, सबसे बड़ी जो घटना है यहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान के सामने अगर सबसे कोई चैलेंज ही नहीं है कि कोई है भी, उसका मुख्य कारण है कि कांग्रेस विरोध नहीं कर पाती। ये ढोल बजाना, और जीतू पटवारी के लिए वैसे भी कहा था कि वो मीडिया के हीरो हैं, मीडिया में हीरो बने रहना चाहते हैं, इंदौर के विधायक हैं, वित्त मंत्री क्या पूरी कांग्रेस में क्या जीतू पटवारी ही थे जिन्हें ढोल बजाना पड़े, और कोई नेता ही कांग्रेस के पास नहीं थे? तो ऐसी नोटंकी मीडिया में छाने के लिए की जाती है, न कि कांग्रेस का मुद्दा। कांग्रेस अगर आती तो पूरे ढोल, अरुण यादव जी कहां थे, कांग्रेस के बाकी नेता कहां थे? भोपाल में के कांग्रेस का नेता नहीं है, तो इंदौर का विधायक एक और जाके वहां ढोल बजा रहा है, उससे ऐसे क्या पड़ी है? बिल्कुल, ये सिर्फ दिखाने के लिए जोशी जी, और दूसरा चूंकि वो मध्य प्रदेश के राहुल गांधी, उनके कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। क्या आप मानते हैं निगाह उनकी मध्य प्रदेश संगठन के अध्यक्ष पद पर भी लगी हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं जोशी जी कि राहुल गांधी से सीधे संबंध होने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कोई भी बन सकता हो। दूसरी बात कि अरुण यादव इतने कमजोर भी नहीं कि इनकी निगाह पड़ जाए और राहुल गांधी बुला करके बिठा दें। हाँ, राहुल गांधी पसंद जरूर करते हैं, और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी राहुल गांधी कहते हैं मध्य प्रदेश का जीतू पटवारी जी को, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी नजर है और वो अध्यक्ष बन जाएंगे। अभी बहुत समय लगेगा, अभी तो उनका अभी सीखने का दौर है, पहली बार विधायक बने हैं, नया नया विरोध है, पर एकल नीति पे कांग्रेस पे कोई नहीं चला। इतना बड़ा मामला, वित्त मंत्री घर आप जा रहे हैं तो कांग्रेस के ओ लीडर का, और इंदौर के लोग गए, इंदौर से कुछ लोगों को बुलाया गया। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो भवन बना हुआ है, कांग्रेस का मुख्य कार्यालय भोपाल में है, तो क्या वहां पे कोई नेता ही नहीं था जो जीतू पटवारी को ही काम करना पड़ा? बिल्कुल हरीजी, और दूसरी बात जोशी जी, उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जिस तरह की नोटंकी करते थे हमें भी करना पड़ रही है? तो आप मजबूरी में कर रहे हो, उसका मतलब कांग्रेस खुद की बुद्धि से काम नहीं कर रही है, जनता की नहीं सोच रही है, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए और मीडिया के सामने वाहवाही लूटने के लिए कि हाँ कांग्रेस है, जीतू पटवारी है, इसलिए ढोल बजा दिए। बिल्कुल सही है कि नकल में भी अकल लगती है, और उसमें कहीं ना कहीं पटवारी शायद पीछे रह गए, उनको कुछ नया तरीका इजाद करना था। लगातार आंदोलन की राह पर कांग्रेस है, चुनाव के पहले व्यापम और कई घोटालों को लेकर धरना प्रदर्शन किए, इस बार वेट को लेकर मौका मिला प्रदर्शन करने का। इसे लेकर क्या कहना है मतलब प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा का, आइए सुनते हैं। सरकार का निर्णय पूरी तरह जन विरोधी है, क्योंकि जो सरकार यूपीए सरकार के दौरान महंगाई को लेकर भारत बंद कराती थी, प्रदेश बंद कराती थी, तोड़फोड़ करती थी, लूटमार करती थी, वही सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के भाव कम होने की वजह से जो पूरे देश में 6 माह में 9 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है, और ये देश के लिए सौभाग्य की बात है। मगर उसके बावजूद भी सरकार राजनीतिक व्यापार करते हुए यह कह रही है कि हमें 500 करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की वजह से राजस्व की हानि हो रही है। तो ये कोई तर्क नहीं है कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर भाव कम होने के बावजूद भी 4% वेट लगा दे और सिगरेट जैसी घातक चीज़ों पर वेट 25% से कम करके 17% कम कर दे। तो क्या सिगरेट के दामों को कम करने से सरकार के राजस्व में घाटा नहीं होगा? तो सरकार का यह तर्क समझ में नहीं आ रहा है, और जो सरकार की कूटनीति है वो हमें लगता है कि यही है कि केंद्र सरकार से अधिकाधिक पैसा लेने के लिए, क्योंकि जीएसटी को लेकर जो केंद्र सरकार निर्णय कर रही है उसको आंकड़े बताने के लिए और उससे अधिक पैसा लेने के लिए सरकार उपभोक्ताओं पर दोहरा प्रहार कर रही है। तो सरकार की महंगाई को लेकर उपभोक्ताओं के प्रति जो नीति है वह भी इस मामले में थोथी साबित हो रही है और एक दिखावा साबित हो रही है कि सरकार को उपभोक्ताओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने राजस्व कोष के घाटे को कैसे कम किया जाए। और दूसरा कारण है कि सरकार करीब 1.5 लाख हजार करोड़ के घाटे में है, उस पर ओवरड्राफ्ट हो चुका है, कर्ज ले रखा है सरकार ने। तो उस कर्ज की भरपाई जनता के गले पर तलवार चलाकर सरकार करना चाहती है, जो कांग्रेस पार्टी उसको लेकर सीधी लड़ाई लड़ेगी।
हरीश जी, मिश्रा जी ने जो बात कही है वो यही कही है कि छलावा है मध्य प्रदेश सरकार का, वेट पे टैक्स नहीं बढ़ाना था, सिगरेट पे वही तमाम सारी बातें उन्होंने कही है। और हवाला साथ में कांग्रेस एक ही देते आ रही कि यूपीए सरकार जब इस तरह के दाम किसी तरह रूप से बढ़ाती थी तो ये लोग हमें दोषी ठहराते थे। बिल्कुल, आज इन्होंने जो दाम बढ़ाए हैं, जनता का क्यों नहीं ध्यान रखा? तो ये जनता के साथ छलावा है और राजनीतिक कूटनीति का से राजनीतिक व्यापार कहा है। देखिए जोशी जी, मैं ये मानता हूं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। ये एक आम आदमी को और सभी को समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित। दूसरा, ये चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, ये मिसगाइड हमेशा से करते हैं कि इस सरकार में इतने बड़े इतने घड़े, जबकि इनके हाथ में कुछ नहीं होता। तो और जनता भी कई बार भ्रमित होती है कि हाँ, जो कम एजुकेटेड लोग होते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, ये समझते नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, किस तरह रेट बढ़ते घटते हैं। उनको सिर्फ ये दिखता है कि नहीं, मोदी जी ने कम कर दिए, मनमोहन सिंह जी ने बढ़ा दिए। तो ये तो एक इंटरनेशनल मार्केट की बात है। पर पूरे देश में पेट्रोल डीजल कई जगह, कई कुछ राज्यों में आज भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है, इसीलिए वहां पे पेट्रोल डीजल सस्ता है। यहाँ पे इसके पहले भी अगर मुद्दा उठ चुका है कि अगर मनमोहन सिंह बढ़ाते हैं तो जो राज्य सरकार है वो अपना टैक्स क्यों नहीं कम करती। इसको लेके भी शिवराज जी से कई बार पूछा गया, मीडिया ने तमाम बार पूछा, तो उस पर कभी कोई जवाब सरकार का आया नहीं। पर आज वाकई में सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने विचित्र एक फैसला लिया है कि कम होने के बाद 4% वेट लगा दिया। जनता का नुकसान, जनता पे फिर से भार। जिस जनता को खुशी थी कि 2 रुपए पेट्रोल डीजल में 2 रुपए कुछ समथिंग पैसे की कमी आएगी, अब वो उतना ही पैसे का वेट देना पड़ेगा। तो एक तरफ तो वाहवाही लूट लेगी मोदी जी का, बाप जब चुनाव होंगे तो बताएंगे 8 बार कम कर दिया, 5 बार कम कर दिया। ये कोई नहीं बोलने आया कि वेट भी लगा दिया। मतलब अभी फिर 2 रुपए कम होगा तो फिर सरकार वेट बढ़ा देगी। तो मतलब ये कांग्रेस क्या, भाजपा भी चाहती नहीं है कि ये इसके रेट कम हो और ये महंगाई बनी रहे। मतलब नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, जनता के लिए कोई नहीं, वेट लगा कर भाजपा ने भी साबित कर दिया। कांग्रेस ने तो महंगाई दी इस देश को, पर मध्य प्रदेश के मुखिया और मध्य प्रदेश का जो मंत्री हैं, जो भाजपा की सरकार चल रही है, जो इस आश्वासन जनता को देती आ रही है, ये टैक्स लगा करके, ये वेट लगा करके इस सरकार ने भी तय कर दिया कि महंगाई तो इस जनता को झेलनी होगी। अरे जी, एक बात और जानना चाहूंगा आपसे। 13 रुपए लीटर की कमी अगस्त से अभी तक हुई है जी। डीजल के हम दामों की बात करते हैं तो 9 रुपए लीटर के डीजल के दाम कम हुए हैं जी। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन दोनों माध्यमों से, पेट्रोल या डीजल के माध्यमों से, दूसरी कीमतों में कोई प्रभाव नहीं आया। जैसा आपने कहा कि अफसरशाही जो है वो सरकार पर हावी है, क्या नहीं आपको लगता है कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि अगर 9 रुपए लीटर दामों में कमी आई है तो जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा अगर वो कम हो जाए तो शायद कुछ जो वस्तुएं जिनसे आती है उस पर कुछ प्रभाव पड़े, उसको लेकर सरकार जागरूक हो, कोई नीति बनाए, उस ओर ध्यान दे, बजाय इस तरह के टैक्सेशन को बढ़ा देने भर से। जोशी जी, अभी तक जब बढ़ते 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 ये स्थिति हो गई, अब सरकार को जहां कंट्रोल करना चाहिए वहां सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। आपने बोला कि सरकार कंट्रोल क्यों नहीं करती, 9 रुपये कम हुआ, 13 रुपये कम हुआ, क्यों नहीं करती है? तो सरकार ने वेट बढ़ा करके तो संरक्षण दे दिया सभी को। तो आदमी कहां से कम करेगा, कैसे कम करेगा? आज व्यवसाय की स्थिति सबको पता है मध्य प्रदेश में क्या है। आज शिवराज जी को जाके सबसे मिलना पड़ता है, उद्योग लाने की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, मध्य प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग हर बार उद्योग विभाग हमेशा से जो है यहाँ पे पूरा फेयर लगाता है, ट्रेड लगाता है, सबको आमंत्रित करता है, बड़े बड़े नेता आते हैं। इस बार मोदी जी आए थे सिर्फ इसलिए कि मध्य प्रदेश में उद्योग आए, एम्प्लॉयमेंट आए, इसके लिए। पर इतनी महंगाई में और इस तरह के सरकार निर्णय लेगी तो क्या, कौन आएगा, कैसे आएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। और वाकई में मेरे को लगता है कि जो शिवराज जी का कार्यकाल है, अगर सबसे अद्भुत कोई निर्णय होगा तो 4% टैक्स वाले निर्णय होगा। अभी तक तो शिवराज जी का सब अच्छा चल रहा था, योजनाएं बड़ी लोकप्रिय रही हैं, पर तो जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला और उसमें 4% का वेट बढ़ाना, मतलब ये वाकई में ये गहन झटका है एक सरकार, आम जनता को। अरे जी, आखिरी सवाल, लगातार आंदोलन कर रही है कांग्रेस, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में विपक्ष है ही नहीं, तो जनता का विरोध या यूं कहे कि विपक्ष का जो एक लगाम होती है सत्ता पर, वो आखिर कौन करेगा?
जोशी जी, ये समझना होगा जो योजनाएं जिस पे आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है मध्य प्रदेश में, शिवराज पे खड़े हैं, जिस मैनेजमेंट पे उन्होंने जनता तक अपनी योजनाओं पहुंचाई और अपने आप तक खुद शिवराज पहुंचे हैं, सरल स्वभाव उनका, उनकी हिट योजनाओं को जैसे लेके पहुंचे हैं, जिस तरह से उसका पूरा मार्केटिंग की गई है, जिस तरह उसका पब्लिश हुआ है, उसी कैडर पे वो हिट और सक्सेस कांग्रेस ही मानती है। इसीलिए हमेशा से सरकार पे नहीं, हमेशा शिवराज पे हमला करती है कांग्रेस। और आज जो विरोध करती है कांग्रेस, बगैर प्लानिंग के विरोध करती है। आज सबसे बड़ी जरूरत है कि सब, आज जिस स्थिति में कांग्रेस है, सब नेताओं को एकजुट होना चाहिए। आज भी नेता दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अरुण यादव प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कुछ करना चाहते हैं, पर बाकी नेता उनकी टांग खींचते हैं। तो आखिर पार्टी आज शिवराज है, शिवराज का मंत्रिमंडल है और नेता हैं, तो इस तरह से एक भाजपा पूरी लगी रहती जब जाकर के रिजल्ट आता है, पर उस हिसाब से कांग्रेस नहीं लगी है। कांग्रेस में अरुण यादव तो अरुण यादव समर्थक ही लगे रहते हैं, कुछ विधायक है तो वो लगे रहते हैं, कुछ जो बड़े नेता हैं वो लगे रहते हैं, जो शहर के बड़े नेता हैं। पर जो बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे रहते हैं, कमलनाथ हुए, दिग्विजय सिंह हुए, पचौरी जी हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हुए, इन सबके कार्यकर्ता जब वो आते हैं तभी दिखते हैं। तो जो कांग्रेस को एक शक्ति बनने के उभरना चाहिए और सबको मतलब पूरा इकट्ठे होकर आंदोलन करना चाहिए, वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। सिर्फ नाम मात्र, जो कि कांग्रेस पार्टी है मध्य प्रदेश में, इसलिए वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो उन्होंने कर दिया, आंदोलन कर दिया और बता दिया कि आपने तो आंदोलन करा मध्य प्रदेश में थे। अब ये जब जिस दिन भी कुछ होगा उस दिन गिना देंगे अरुण यादव जी, जिस दिन को हटाया जाएगा या जाएंगे तो हमने तो इतने आंदोलन करे, हमने तो ये करा वो करा। भले ही लोगों का साथ मिला हो ना मिला हो, बड़े नेताओं ने उसमें सपोर्ट करा हो कि ना करा हो, पर उनकी उपलब्धि हो जाएगी कि अरुण यादव जी के नेतृत्व में हमने इतने आंदोलन करे। बिल्कुल हरीश जी, आपने सही कहा कि जो कांग्रेस के नेता है, जो विपक्ष की भूमिका में है, वो आपसी खींचतान के जरिए न तो आंदोलन की भूमिका सही रूप से तैयार कर पाते हैं, ना ही नेता एकजुट है। ऐसे में पिसना सिर्फ जनता को ही पड़ेगा। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हैथवे टीवी न्यूज। हरीश जी, आपने हमसे चर्चा की, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।